जय माता दी दोस्तों। जैसे कि आपको पता है कि जितिया व्रत आने वाला है। जितिया पर्व संतान की सलामती से जुड़ा एक विशेष व्रत है जो संतान के प्रति माँ के असीम प्रेम का प्रतीक माना जाता है। संतानवती महिलाएं द्वारा रखा जाने वाला ये जियोतिया या जीवित पुत्रिका के नाम से जाना जाता है। माताएं अपने बच्चों की खुशहाली और दीर्घायु की कामना करने के लिए ये व्रत रखती हैं। व्रत में नहाए खाए से शुरू होकर पारण के दिन कुछ विशेष व्यंजन और सब्जियां खाई जाती है जो इस पर्व को बहुत ही खास बनाती है। चलिए वीडियो में आगे मैं बताती हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें खाई जाती हैं। पंचांग के अनुसार जितिया व्रत हर साल अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी तिथि होती है इस दिन ये निर्जला व्रत रखा जाता है। इस साल यानी कि व्रत सितंबर 2024 को पड़ा है, तो माना जाता है कि इस व्रत को करने से संतान की रक्षा होती है, उन्हें सभी प्रकार की जो संकटों से मुक्ति भी मिलती है। जितिया एक कठिन व्रत है और नहाए खाए के दिन और पारण का जो दिन होता है उसमें जो विशेष प्रकार का जो व्यंजन बनाया जाता है उसका अपना अलग ही महत्व है। तो इसमें ये सारी चीज़ें जो खाई जाती हैं, माना जाता है कि इनका सेवन न करने से जितिया व्रत अधूरा माना जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे नोनी साग जितिया के नहाए खाए के दिन और पारण के दिन भी खाते हैं लोग। हरी लाल भूरी रंग की जो नोनी साग खास तौर पे इस मौसम में ही पाई जाती हैं। इस दिन साग को बना के खाया जाता है और ये बिल्कुल सात्विक भोजन की तरह बनता है। न प्याज न लहसुन, एकदम सादा नमक डाल के एकदम सिंपल तरीके से ये साग खाई जाती है। दूसरा है तोरई या सतपुतिया। ये छोटी वाली जो तोरई के जो गुच्छे वाले होते हैं वो जितिया के व्रत में पारण के समय और ये नहाए खाए के समय ये दोनों चीज़ें खाई जाती हैं। और इसके जो पत्ते होते हैं झिंगनी भी बोलते हैं, झिंगनी के जो पत्ते होते हैं उसमें पितरों और जीमूत वाहन जो भगवान होते हैं उसमें प्रसाद चढ़ाने का भी रिवाज होता है। और दूसरा महत्वपूर्ण भोजन जो है मंडुआ की रोटी और टिक्की। मंडुआ का एक मोटा अनाज होता है जो रागी से परिवार से संबंधित होता है। जितिया व्रत के दिन महिलाएं इस अनाज की रोटी या टिक्कियाँ बना के इसका मतलब कि पारण के समय इसको ग्रहण करती है। ये सारी चीज़ों में से जो भी आपके यहाँ बनता है वो आप उसको लेके पारण करना चाहिए। अरबी के पत्ते हो गए, आप उसको बना सकते हैं। और ये सारी चीज़ें बनती हैं नहाए खाए और पारण के समय जो साग सब्जी खाई जाती है जो बहुत ही आसानी से उगाई भी जाती हैं और बहुत आसानी से ये सब्जी भी मिल जाती है। तो साथ में ये मौसम की हर तरह की माँ को झेलने में सक्षम होती है। तो आपके आसपास अगर ये सब्जियां नहीं मिलती हैं तो बहुत आसानी से आप इसे गमले में भी लगा सकती हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें बना के खाया जाता है। लेकिन मैंने जैसे पहले आपको बताया था कि कुछ जगह पे कि जब नहाए खाए वाला दिन होता है उसमें मछली का नहाए खाए वाले दिन मछली खाई जाती है। तो आपके यहाँ जो रिवाज हो उस रिवाज के हिसाब से करिएगा कि आपके मछली खाई जाती है कि मंडुआ की रोटी नोनी का साग खाया जाता है। लेकिन पारण के समय आप जो भी खाएंगे उससे पहले एक मीठा चीज़ ज़रूर खाएं, क्योंकि कोई भी व्रत होता है पारण के समय कुछ भी जब हम व्रत खोलते हैं 24 घंटे का जब निराहार जो व्रत होता है उसको जब हम खोलते हैं पारण करते हैं उस समय हमको कुछ मीठा चीज़ ही खाकर व्रत को खोलना होता है। जितिया व्रत का जो समापन है वो 25 सितंबर को दोपहर में 12:10 पे होगा। और जितिया का व्रत रखने वाली जो माताएं हैं वो 25 सितंबर को पूरे दिन और पूरी रात व्रत रख के अगले दिन यानी कि 26 सितंबर को व्रत का पारण करेगी। इसका पारण का जो शुभ मुहूर्त है 4:35 से लेकर सुबह ही 5:23 तक किया जाएगा। तो आपको इसी समय के अंदर अपना पारण कर लेना है। जितिया व्रत क्योंकि बहुत ही कठिन व्रत माना जाता है, इसका महत्व मैं बता रही हूँ। महापर्व छठ की तरह ही जितिया व्रत का आरंभ भी नहाए खाए के साथ
शुरू होके पार तक का मतलब समय चलता है। इसमें भी जितिया व्रत में संतान की दीर्घायु और सफलता के लिए ये व्रत किया जाता है। दोस्तों, ये थी जितिया व्रत के बारे में। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।